नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र अमित नक्षत्रा मास्टर से। और आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर अगर देखें तो यह लाइफलाइन है और इसके साथ में यह मस्तिष्क रेखा है। दोस्तों मस्तिष्क रेखा को शास्त्रों मत मस्तिष्क रेखा, मस्तक रेखा, विभव रेखा, द्रव्य रेखा, धन रेखा, व्याघ्र विलास लीला रेखा, मात्र रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दोस्तों वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और पंच तत्वों के हिसाब से जब पाम को रीड किया जाए तो माइंड लाइन को एयर लाइन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब इससे हमें पता क्या लगता है दोस्तों? इससे हमें पता लगता है हमारी वैचारिक क्षमता का, हम सोचने में कितने सक्षम हैं, हमारी इंटेलिजेंस का यानी हमारी बौद्धिक क्षमता का, हमारे डिस्क्रिमिनेशन पावर का, विवेक क्षमता यानी अच्छे और बुरे का भेद करने की जो ताकत है वह हमें इस लाइन से देख सकते हैं दोस्तों। इसको हमारी मनोवृत्ति, हमारे मन की कंडीशन क्या है, हम कैसा सोचते हैं, पैटर्न्स क्या हैं उसको जान सकते हैं दोस्तों। हमारी जो प्लानिंग की क्षमता है उसको जान सकते हैं इसकी सहायता से कि हम कैसा प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कैसा कर सकते हैं, हम सोफिस्टिकेटेड क्लास से बिलोंग कर रहे हैं या एक्शन ओरिएंटेड क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, वह इस रेखा से जान सकते हैं दोस्तों। हमारी जो युक्ति संगत बातें हैं वो यहाँ से जान सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको आज बताने का प्रयास करूँगा कि मस्तिष्क रेखा स्टार्ट कहाँ से हो रही है। वह काफ़ी बड़े इंडिकेशन देती है हमारी लाइफ में। मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप अपने हाथ से देखकर जानिएगा मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ दोस्तों। आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा के स्टार्टिंग पॉइंट मेजरली 3 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह लाइफ लाइन है और उससे थोड़ा सा जुड़ी हुई मस्तिष्क रेखा है, ऐसे जैसे मैंने बनाया अभी आपको। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आदमी कनेक्टेड है, युक्ति संगत है, यानी कुछ भी चीज़ होती है तो वो रेफरेंस में अपने एजुकेशन को देखेगा, फैमिली को देखेगा, अपने बैकग्राउंड को चेक करेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। यानी ऑर्थोडॉक्स समवट रह सकता है, वो कनेक्टेड रहेगा, वो चीज़ों से जुड़कर रहेगा दोस्तों। वो वह इस बात का प्रूफ है। यानी पेरेंटिंग अगर जानी जाए यहाँ से तो यह पता लगता है कि पेरेंटिंग काफ़ी टच वाली, इमोशनल वाली पेरेंटिंग हुई है, केयरिंग के साथ पेरेंटिंग की गई है, प्यार से पाला गया है बच्चे को, यह पता लगता है यहाँ से। ये काफ़ी बैलेंस्ड पोजीशन है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बंदा जब सोचेगा तो वह अपने बैकग्राउंड से चीज़ें उठा के लाएगा, अपने समाज में उन दिक्कतों के समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा, अपने परिवार से समझने की कोशिश करेगा, तब वह आगे बढ़ेगा दोस्तों। दूसरा, अगर माइंड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये ऐसे शुरू हुई वो, या ऐसे शुरू होती है कुछ वो, यानी इतना वो जुड़ के आई है, वो ऐसे आई या फिर वो ऐसे आई दोस्तों, तो यह बताता है कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बिल्कुल भी बोल्ड नहीं हैं, एडवेंचरस नहीं हैं, हिम्मत नहीं है, जीवन में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, आप कंप्लीटली साइकोलॉजिकली, इमोशनली, डिसीजन वाइज आप डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, आपके अंदर क्षमता ही नहीं है डिसीजन लेने की, आपके अंदर शाय नेचर है, आप बिल्कुल शर्मालू प्रवृत्ति के हैं, हिम्मत नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान से आएगा विवेक, अच्छे बुरे को जानने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता। जब आप इतना डिपेंड हो जाएंगे दूसरों के ऊपर तो यानी आप कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड लाइफ जी रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया ये ठीक है तो ये ठीक है, दूसरे ने बोला ये ठीक नहीं है, वो ठीक है तो वो ठीक है, तो रोलिंग स्टोन जैसी कंडीशन हो जाती है आपकी। यह इस बात का सूचक है। शुरुआत में लाइफ लाइन जुड़ी रहे वह अच्छा है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा अगर जुड़ी हुई है तो वह इस बात का प्रूफ है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप इन चीज़ों को एक्सरसाइज कर सकते हैं कि मेरे अंदर यह चीज़ की कमी है तो मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्शन बनाऊँ। पेरेंटिंग की बात की जाए तो एक्सेसिवली बच्चे को फ्री ही नहीं छोड़ना, फ्रीडम ही नहीं देना, वह इस बात का प्रूफ है कि लाइनें ऐसी बन जाती हैं। या हमारे
पैटर्न्स ऐसे बन जाते हैं जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हाथ में। ठीक है दोस्तों, हाथ की लकीरें ऐसी हैं, हमारा जीवन वैसा है, ऐसा नहीं होता कोई भी। हमारा जीवन है ऐसा, वह इम्प्रिंट यहाँ पर नज़र आता है आपको, रिवर्स नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो दृढ़ हैं, जिनको चेंज नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ें, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमारे विल और अदृढ़ वाली चीज़ें होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं अपने विल से, अपने हिम्मत से, अपनी ताकत से दोस्तों। तीसरा बताता हूँ आपको, तीसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर माइंड लाइन ऐसे ऊपर से आ जाए जो टच ही नहीं है, तो यह आपके फ्रीडम नेचर को बताता है, आपकी बोल्डनेस को बताता है, आपके एडवेंचरस नेचर को बताता है, आपके अंदर डिसीजन लेने की हिम्मत, ताकत, क्षमता को बताता है, बहाव के विपरीत चलने की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को बताता है दोस्तों। यह बताता है कि आपकी पेरेंटिंग काफ़ी बोल्ड तरीके से हो गई है, आपको सिचुएशन में डाला गया कि आप खुद से चीज़ों को फेस कीजिए और डिसीजन लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि फिर वो ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को फॉलो नहीं करते बच्चे, आगे चलकर स्वतंत्र विचारों से लोग आगे बढ़ेंगे, और वो फिर अपने बैकग्राउंड को चेक करने की ज़रूरत नहीं समझते, उस पॉइंट पे जो चीज़ ठीक होगी वही डिसीजन लेंगे दोस्तों। अब अगर इसको मैं किसी कॉन्टेक्स्ट में समझाने का प्रयास करूं, तो यहाँ पर ये लोग पार्टनरशिप करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कनेक्टेड नहीं है, गैप है यहाँ पर। ये कनेक्टेड, अगर मैरिज की बात की जाए तो मैरिज में इशू आते हैं फिर यहाँ पर, क्योंकि मैरिज भी एक पार्टनरशिप है, लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप है, तो उनको मैरिज कंपैटिबिलिटीज इश्यूज आते हैं उनको। उसके अलावा अगर गैप ज़्यादा हो गया तो यह विल्डरनेस, यह आज़ादी की जो भूख काफ़ी बढ़ जाती है, फिर आदमी कंट्रोलेबल नहीं रहता, ना वो समाज से जुड़ा रहता है, ना वह परिवार से जुड़ा रहता है, फिर वो अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा अच्छा बुरा क्या हो रहा है, परिवार के साथ क्या हो रहा है। तो यह हमारे बोल्डनेस को बता रहा है, फ्रीडम की क्षमता को बता रहा है कि आदमी इंडिपेंडेंट होने की तरफ जा रहा है फिर वो, और परिवार समाज जुड़ने का नाम है, वो चीज़ यहाँ से निकल जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग परिवार से निकलकर अकेले निकल जाते हैं अपनी यात्रा पर, काफ़ी बड़े नाम भी होते हैं, छोटे नाम तो हमें पता नहीं लग पाते, तो वह इस बात का प्रूफ आप देखेंगे तो उनमें लाइफ लाइन और माइंड लाइन में काफ़ी गैप होगा, उनके वैचारिक जो क्षमता है, जो विचार हैं, वो हटकर होंगे समाज से, परिवार से। ठीक है दोस्तों, तो यह इस बात का परिचायक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज एक टॉपिक कवर किया कि माइंड लाइन शुरुआत कहाँ से ले रही है, तो उसका क्या मतलब है। अगले वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि माइंड लाइन कितनी लंबी है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और वह किस ओर इशारा कर रही है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और वो सीधी है, लचीली है, कर्व ली हुई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और उसके बाद में दोष। तो आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं ये कवर करूँगा और आपको 100% मज़ा आएगा जानकर, समझकर, आप खुद भी चीज़ों को जांच पाएंगे अपने आप में। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा है हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे हिम्मत मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपका दोस्तों। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।